वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको ट्रेपेजोइडल रूल का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, h/2 इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस डैट डैट वाई एन माइनस वन। ये y का एक सीरीज है एंड यहाँ पे जो है h है, तो यहाँ पे अगर हमको h का एंड वाई नॉट वाई वन डैट डैश वाई एन इन सबकी वैल्यू अगर हमको पता है एंड h की वैल्यू पता है, तो इन सबकी वैल्यू हम इस फंक्शन में, ये जो फार्मूला है इस फार्मूला में पुट करके इस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमको x एंड y की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो x नॉट फाइंड करना होता है। x नॉट क्या होता है, ये जो हमारी वैल्यू है वो x नॉट होती है, ये हमारी वैल्यू क्या है, ये x1 होती है, ये वैल्यू हमारी क्या है, ये x2 होती है, ये वैल्यू हमारी क्या है, x3 है, ये वैल्यू हमारी क्या है, x4 है। सिमिलरली हम y नॉट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी y नॉट है, ये हमारी क्या है, y1 है, ये हमारी क्या है, y2 है, ये हमारी क्या है, y3 है एंड ये हमारी क्या है, y4 है। जब हम यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है h की वैल्यू। h की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो h होता है क्या है, जो हमारी x की वैल्यू दिया है, दो वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो h होता है। अगर हमको h को कैलकुलेट करना है तो ये 2.2 माइनस 2.0, अगर हम 2.2 में से 2.0 को कैलकुलेट करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 0.2, ये हमारी h की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x नॉट x1 एंड y नॉट y1 इस तरीके से x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंड ये जो h है h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम ये सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमको करना क्या है, सीधे हमको फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यू जो है वो पुट करना है। फार्मूला क्या होता है, h/2। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी y का जो सीरीज है, y 0 से स्टार्ट हुआ है एंड 0 4 तक हमारा y का सीरीज चल रहा है, तो हमको यहाँ पे करना क्या है, इस फार्मूले के अंदर h/2 y नॉट प्लस y4, ये जो लास्ट टर्म है y का, इसको हमको यहाँ पे ऐड करना है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस 2। अब इसके बाद इनके अंदर जो बची हुई y की वैल्यू है, जैसे y1 है, y2 है एंड y3 है, जो हमारी वैल्यू बची हुई है इन सभी को हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इन सबको हमको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ये हमारी फार्मूला है। अब इस फार्मूला के अंदर हमको इन सबकी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करना है, सो दैट हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे h की वैल्यू हमारी क्या है, 0.2 है, तो हमने 0.2 रख लिया, अपॉन में क्या आएगा 2। अब यहाँ पे y नॉट की वैल्यू क्या है, 0.1 है एंड y4 की वैल्यू क्या है, 1.0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख लेंगे, प्लस 2, y1 की वैल्यू क्या है, 0.2, y2 की वैल्यू क्या है, 0.4, y3 की वैल्यू क्या है, 0.8। इस तरीके से हम इन सब की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। अब हमको करना क्या है, इनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1 आएगा प्लस 2, अब इन सबको ऐड करेंगे तो 1.4 आएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 1.4 हमको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.8 आएगा एंड यहाँ पे 1.1 आ गया। अब यहाँ पे हम इनको ऐड करते हैं तो 3.9 आ जाता है और ये हमारा क्या है, 0.1 है। जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, 0.1 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी जो है वो फंक्शन की वैल्यू होती है। फंक्शन 0 to 4 log x dx, इसकी जो वैल्यू हमारी आएगी 0.39 यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। आई होप आपको समझ